गाइस, जय माता दी, सत श्री अकाल। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और दिन की शुरुआत हो चुकी है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो बहुत दिन बाद व्लॉगिंग हो रही है गाइस, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा वाली बिजी चल रही थी। और व्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है हमारी दिल्ली से, क्योंकि मैं 2 दिन हो गए दिल्ली आई हुई हूँ और अभी मैं 2-3 दिन और रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं आउट ऑफ कंट्री। तो उन्होंने कहा कि नैना तुम अकेली क्या स्टे करेगी, तू यहीं रुक जा 2-4 दिन। यहाँ तो सब तेरे फैमिली मेम्बर वगैरह सबको हर कोई है, तो तू आराम से यहाँ पे रह सकती है। तो यशिका के लिए मैंने थोड़ा सा स्कूल से 1-2 दिन की लीव ली है, क्योंकि लीव लेनी बहुत ज़रूरी थी, तो लीव ले रखी है। और आज हम रेडी हो चुके हैं। सुबह के बज गए हैं 9 और हम रेडी हो गए हैं। आज हम जा रहे हैं गाइस गुरु जी के सत्संग पे। अक्षय की जो मम्मा है, मतलब अक्षय की रियल मासी जी है, उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग है, तो इनविटेशन था आज, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो है तो बहुत दूर, नोएडा से भी उन आगे घर है। तो अक्षय मासी जी और उनके मामा मामी जी जो हैं वो भी साथ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं साथ में और चलते हैं गाइस। आज दर्शन करते हैं गुरु जी के और सत्संग का लेते हैं आनंद। तो चलिए, बने रहिए नैना मल्होत्रा के चैनल में। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइस अक्षय आ गया था मेरे को लेने मेट्रो स्टेशन के पास। तो मैं और अक्षय के मामी और मामा जी और मासी जी और यशिका हम सब जा रहे थे गुरुजी के सत्संग पे, नोएडा से भी आगे। तो गाइस चलिए हमारे साथ। तो फाइनली बैठे हैं मामा जी, मामी जी और मासी जी। ये बैठा अक्षय और मैं। और यशिका सो गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत ही लंबा रूट है, काफ़ी लंबा था और ट्रैफिक इतना था कि बहुत ही ज़्यादा था। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट निकले थे घर से, तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके थे, 2 बजने वाले थे। मतलब कि हम लमसम 11:15 बजे के समथिंग निकले थे और 12 बज मतलब कि 2 पौने 2 बजे हम मासी जी के घर पहुंचे थे। इतना लंबा था। सोचा था कि मेट्रो से, लेकिन मेट्रो में तो मतलब मेट्रो के बाद भी, मेट्रो उतरने के बाद भी 1 घंटे का रास्ता और था। तो वहाँ से कोई कन्वेंस बस या ऑटो या फिर टैक्सी करके जाना होता है। तो इसलिए फिर हमें अक्षय ही ले गया था कि कहाँ आप लोग ऐसे जाओगे। तो अक्षय सीधा डायरेक्ट घर से ही हमें ले गया कि घर से ही जाएंगे और घर से सीधा आ जाएंगे, तो आप लोग टायर्ड नहीं होगे। तो चलो, अच्छा किया अक्षय ने हमें अपने साथ ही लिया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में थक जाते हैं हम लोग। तो फाइनली हम पहुंच गए थे मासी जी के यहाँ। तो मासी जी के यहाँ भी मतलब सोसाइटी है प्रॉपरली। तो नीचे हमने पार्क में, मतलब पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी। कोई बात नहीं, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मासी कहाँ गई? मासी छुप गई। मासी। तो फाइनली गुरु जी का सत्संग स्टार्ट हो गया था जब हम पहुँचे। तो सब संगत आज आ रही थी धीरे धीरे, और गुरु जी का सत्संग शुरू हो चुका था। और गुरु जी का दरबार कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है, सब फूलों से सजाया हुआ है। और ये बैठे हैं मासी जी, उनका बेटा, और ये है मामी जी, मामा जी और इनकी रिलेटिव्स थे। इधर यशिका बैठी, इधर मासी जी। हम सब बैठ के गुरु जी के सत्संग का आनंद ले रहे थे। गुरु जी का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक था, बहुत ही ज़्यादा। और दरबार तो इतना सुंदर लग रहा था कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।
आरती ले ली थी। आरती के बाद यहाँ सब डांस कर रहे थे और यहाँ गुरु जी का भजन चल रहा था। एक बारी कह दो गुरु जी जैश कर, तो ये वाला भजन चल रहा था। यहाँ पे सब संगत, सब जितने भी संगत थी सब डांस कर रही थी और गुरु जी के सत्संग का आनंद उठा रहे थे। सभी आनंद उठा रहे थे। यहाँ अक्षय, मासी जी, शिविका सब इंजॉय मतलब कर रहे थे इस भजन के ऊपर। एक बारी कह दो गुरु जी जैश कर। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायी सत्संग है ये गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो सब ने किए गुरु जी के दर्शन और उसके बाद गुरु जी के दर्शन करने के बाद, भोग डलने के बाद सब ने यहाँ खाया प्रसाद। तो मासी जी ने प्रसाद में बहुत कुछ बनाया था, तो हम सब ने बैठकर वो लंगर भी चखा और आनंद किया गुरु जी के सत्संग का। मुझे लगा था अंकल आएंगे, आए नहीं अंकल। मैंने बोला था वो थोड़ा बिजी थे। का बिजी थे? जी आप आए क्यों नहीं? आपको बहुत मिस कर रहे हैं जी, प्लीज आप आ जाते। बंटी मामा तो कहते हो तैयार हो रही है। बंटी मामा कहते मुझे कॉल भी की थी, वहाँ पहुँचो मैं मिल रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आए। वेरी सैड। मासी नहीं लेके आई। मासी बोलो, मासी क्यों? अभी भी अंकल को बोल दो कि हम सुबह आएंगे, अभी नहीं आएंगे। नहीं अभी तो और सूख जाएंगे। मेरा सत्संग है मेरे हेल्थ से रिलेटेड। मेरे को पहले मेरे को लीवर की प्रॉब्लम थी जो कि ठीक ही नहीं हो रही थी और मुझे किसी ने याद कराया। गुरुजी को मानती तो थी लेकिन मुझे उनकी अहमियत नहीं पता था, माफ़ करना गुरुजी। लेकिन फिर जब मुझे किसी ने बोला कि अगर आपके पास उनका फ़ोटो स्वरूप है तो आप अपने तकिए के नीचे रखो, तो मैंने वो स्वरूप अगले ही दिन ढूंढ के अपने तकिए के नीचे रखा और मैं एक दिन बाद फिर उठ गई। फिर उसके बाद और ठीक हो गई, धीरे धीरे मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मेरे को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई जिसका मैंने राजीव गांधी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराया, रोहिणी से। और उसमें मेरे को बोला गया कि आपका लेज़र ऑपरेशन होगा, जो कि आप थोड़े दिन बाद आना, फिर आपको एडमिट करेंगे। और मुझे एडमिट कर लिया और उसको बोल दिया कि कल सुबह ऑपरेशन करेंगे। लेकिन गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं था, तो उन्होंने उसी समय मुझे बोला कि आपकी छुट्टी है, आप जाओ, आपका ऑपरेशन नहीं होगा अब, क्योंकि वो वाली मशीन यहाँ हमारे पास नहीं है, वो USA में होता है ट्रीटमेंट, यहाँ नहीं होगा। तो आपका हम ब्रैकी के जरिए करेंगे 10 दिन बाद। फिर मेरे ब्रैकी के जरिए मेरा सारा ट्रीटमेंट हुआ कैंसर का और गुरुजी की कृपा से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से ही कर रही हूँ, वही बुलवा रहे हैं जो मेरे से बुलवा रहे हैं। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि पूरा 1 महीना मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ, गुरुजी हर वक्त मेरे साथ जाते थे और मुझे हॉस्पिटल में गुरुजी के फूलों की खुशबू आती थी। आती सिर्फ 5 मिनट थी लेकिन ज़रूर आती थी। और मेरे गले में एक माला थी जो कि वहाँ हॉस्पिटल में जाते ही वो माला टूट गई और उसका एक एक मोती पूरा हॉस्पिटल में बिखर गया और सारे पेशेंट ने उठा के मुझे दिया। गुरुजी ने मेरे कष्ट अपने ऊपर लिए और 1 महीने में मेरी कैंसर की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर दी। जय 3 गुरुजी। महीने हो गए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी की बहुत मेहर है, कृपा है, मैं ब्लेस्ड हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरु बहुत जी। बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंत अनंत तो ये है मासी जी की सोसाइटी, जिस सोसाइटी में मासी जी रहती है। मासी जी का 13 फ्लोर है और काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। ये बैठा था अक्षय बालकनी में और काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। इसमें स्विमिंग पूल, प्लाइंग एरिया और काफ़ी कुछ है, मतलब कि बच्चों की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। और चलो मैं तो मंदिर भी था यहाँ पे, जो शेड लगी है ब्लू कलर की, तो ये मंदिर है। काफ़ी बड़ी सोसाइटी थी, तो मैं बाहर खड़े थे हम लोग, क्योंकि गुरुजी का जब सत्संग हुआ उसके बाद हमने लंगर खाया, उसके बाद हम लोग बालकनी में आके खड़े हो गए थे।
चलो। तो उसके बाद फाइनली हम लोग निकल गए थे, क्योंकि मैंने अक्षय को बोला था कि, और मासी जी ने भी बोला कि अक्षय टाइम से निकलते हैं तभी टाइम से पहुंच पाएंगे, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे का समथिंग रास्ता था और ट्रैफिक इतना था, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हम 6:15 बजे चाय वाय पी के निकल गए थे। फिर भी हम करते करते 9 बजे तक पहुँचे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ट्रैफिक कितना होता है शाम के समय। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा वाला ट्रैफिक था कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से घर आ जाओ, घर जाके कमर सीधी हो। और अक्षय का सलूट है जो इतना लंबा ट्रैवल करके खुद गाड़ी चला कर आया हमारे लिए। थैंक यू सो मच अक्षय। तो हम पहुंचते हैं अपने घर की ओर। बने रहे नैना मल्होत्रा के चैनल में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो हम पहुंच गए थे। तो यशिका के शूज़ देख रही थी, चलते चलते लाइटिंग कर रहे थे, तो यशिका को बहुत खुश हो रही थी। तो हम फाइनली पहुंच गए घर। घर आने के बाद यशिका को खाने थे मोमोज़। तो मैंने कहा चल तेरे को मोमोज़ खिला लाऊं। तो उसको फटाफट से हम लोग मोमोज़ खिलाने के लिए निकल गए थे। तो मैंने उसको खिलाए फिर मोमोज़। उसके बाद में हम गए घर गाइस। तो गाइस फाइनली हम आ गए थे बिंदु मासी के घर से। कि आज जैसे कि मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा, तो आज उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग था। तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग कराया था। वो इसलिए कराया था क्योंकि उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी। तो गुरुजी की कृपा से वो प्रॉब्लम उनकी बिल्कुल दूर हो गई, कैंसर उनका बिल्कुल ठीक हो गया। तो उन्होंने गुरुजी का आज उस खुशी में सत्संग कराया था, गुरुजी को अपने घर बुलाया था। तो गुरुजी का सत्संग किया उन्होंने। तो उन्होंने मेरे को भी इन्विटेशन दिया, तो मैं गुरुजी के सत्संग पे गई थी आज, मैं और यशिका। तो बहुत ही दूर था उनका घर, इतना दूर था। मैं फर्स्ट टाइम गई थी उनके घर पे, लेकिन इतना दूर था, बहुत ही ज़्यादा दूर था। ये नोएडा से भी 45 मतलब लमसम 45 to 50 मिनट समथिंग ऐसे कुछ रास्ता था। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मेट्रो पे तो मुश्किल होता जाना, तो इसलिए अक्षय को बोला था कि अक्षय तू हमें ले जा। तो अक्षय हमें अपने साथ ले गया था। तो हमने वहाँ पे गुरुजी का सत्संग अटेंड करके हम 6 साढ़े 6 बजे निकल गए थे। लेकिन 6 साढ़े 6 बजे निकले तो उसके बाद जाम इतना था, इतना जाम था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था कि हम 9 बजे घर पहुंचे। 9 बजे घर आई तो उसके बाद यशिका को थी मोमोज खाने की तड़प। तो मैं उसको मार्केट ले गई, तो मैंने उसको वहाँ मोमोज खिलाए। मोमोज खिला के फिर मैं घर आई। तो मैंने सुनीता आंटी के घर पे आज डिनर किया, क्योंकि वो 2 दिन से मेरा डिनर 2 दिन से डिनर मैं वहीं खा रही हूँ मासी के घर पे। तो डिनर विनर करके मैं जस्ट अभी आई हूँ, रात के बज रहे 1। और मैंने अपने लिए बना ली है ग्रीन टी, क्योंकि मैं जब से यहाँ दिल्ली आई हूँ ना, तो मैं अटरम पटरम मटरम पटरम खा रही हूँ। तो मैंने अपनी ग्रीन टी बना ली थोड़ी सी। मैंने कहा ग्रीन टी पीते हैं। अटरम पटरम खा खा के मुझे लगता है 2 किलो वजन मेरा फिर बढ़ जाएगा। तो यशिका को मैं कह रही हूँ सो जा। और मैंने मीनू को बुलाया है यहाँ पे सोने के लिए, क्योंकि मुझे रात में अकेले नींद बिल्कुल नहीं आती है। पहले तो मैं अकेले सो जाती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मैं रात में अकेली नहीं सो सकती हूँ। तो इसलिए मुझे साथ में कोई ना कोई चाहिए होता है, क्योंकि यशिका के पापा गए हैं वो आउट ऑफ कंट्री। उनको लगेगा अभी 2 दिन आने में, मतलब कि मंडे को आएंगे वो घर पे। मंडे से आ जाएंगे, मंडे को घर आ जाएंगे। तो मैंने मीनू को बोला तू मेरे पास सो। तो मीनू मेरे पास सोने आई है, कल भी सोई थी और आज भी सोने वाली है। और मैंने मीनू के घर ही खाना खाया था, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो गाइस सबको कल मिलेंगे नए ब्लॉग नए दिन के साथ। सबको गुड नाइट, जय माता दी, सत श्री अकाल, सबको जय गुरु जी। तो कल मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन बोलो, और बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम गाइस। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग नए दिन के साथ। यशिका को मैं कह रही हूँ टाइम से सोना सीख जा, क्योंकि ट्यूसडे से इसको वेडनेसडे से स्कूल जाना है और रेगुलरली स्कूल जाना है, क्योंकि 2 मार्च आई थिंक 3 मार्च इसके फाइनल एग्जाम है। उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और उसको अच्छे नंबरों से पास होना है। ये माँ बाप का नाम डुबोएगी नहीं, ये मुझे वादा है। प्रॉमिस करते हो ना मम्मी पापा का? अच्छे ब्रेव कल कर बन कर दिखाना और अच्छे मार्क्स लाने हैं। आई थिंक सो 10 मार्च। 3 और 10 में डिफरेंस ही कितना रह गया, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसके एग्जाम होने वाले शुरू, और इसको मैंने बोल दिया अब तो दिल्ली विल्ली का कोई चक्कर वक्कर नहीं डालना है बिल्कुल भी, तब तक तेरे एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएंगे। अब दिल्ली जाएगी, दिल्ली से जाएगी चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से दिल्ली आने का नाम नहीं लेना जब तक फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएंगे। फाइनल एग्जाम के बाद ही आएगी। सिर्फ एक बार हमें आना पड़ेगा, हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो उस बीच हमें तीनों जनों को आना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, लेट्स सी। तो सबको कल मिलेंगे नए ब्लॉग नए दिन के साथ। सबको गुड नाइट, जय माता दी, सत श्री अकाल, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।